Assalamualaikum. I am from group 4. The member, which is group 4, is Asma Azim, Sania Arshad, Usman Makbul, Mubarra Iqbal, Aqsa Komal. The topic which is assigned to group 4, cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है? इसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं जिसमें जो सेल में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। इसके अलावा जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल होता है या कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा जो है ना सेल डिवीजन में सेल की कोऑर्डिनेशंस भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल की जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, और इसमें टाइम, कई दफ़ा टाइम की वजह से भी कोऑर्डिनेशन हो जाती है या रेट से, या इसके अलावा मतलब कई दफ़ा सेम जो है ना सेल साइकिल परफॉर्म नहीं कर रहे होते सेल्स, तो इसकी वजह से भी फिर इनको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। कोई तेज़ी से सेल डिवीजन कर रहा होता है, कोई कम रेट पे कर रहा होता है। इसके अलावा अगर फ्रिक्वेंसी देखें तो हर किसी में सेल डिवीजन का जो टाइम है वो चेंज होता है। अगर एम्ब्रियो में बात करें तो उसमें ग्रेटर देन 20 मिनट्स होता है। अगर स्किन सेल में बात करें तो उसमें 12 से 24 आवर्स होता है। लीवर सेल्स में देखें तो उसमें 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेच्योर नर्व सेल्स है या मसल सेल्स है वो जी नोट फेस में चले जाएँ तो वो कभी वापस नहीं आते। इसके अलावा कुछ यहाँ पे चेक पॉइंट्स कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो सेल्स को दिए जाते हैं कि मतलब ये सेल डिवीजन अगर वो कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है कि नहीं है, इस टाइम करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, 3 मेजर्स होते हैं। सबसे पहले G1S होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए सिंथेसाइज मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, G2M होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें देखना हमें पड़ता है कि डीएनए जो सिंथेसाइज होता है वो सही तरह से हो रहा है, मतलब वो ठीक है, सिंथेसिस हुई है डीएनए की, सही तरह से बेसिस अटैच हुई है, कहीं डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ, ताकि आराम से वो माइटोसिस कर सके। ठीक है, एक स्पिंडल चेक पॉइंट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम सही तरह स्पिंडल से अटैच हुए हैं कि नहीं हुए। क्रोमिड्स सिस्टर्स जो हैं, क्रोमिड जो होते हैं उसके धागेनुमा जो साख्तें होती हैं क्रोमोसोम्स की, वो सही तरह से सेल डिवीजन से पहले सही तरह से सेपरेट मतलब सही तरह से बने हैं कि नहीं बने, और आफ्टर सेल डिवीजन सही तरह से सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा G1S चेक पॉइंट, ये G1S चेक पॉइंट जो होता है ना, इसमें प्राइमरी डिसीजन होता है यानी रिस्टिकेशन पॉइंट होता है। यहाँ से जो हम लोग 2 तरह के सिग्नल देते हैं। एक GO सिग्नल होता है जो ठीक है, जो 2 तरह से हमें मतलब हमें जो GO नोट जो सिग्नल रिसीव होता है उसने बताना होता है कि जो इंटरनल सिग्नल है उसमें जो सेल ग्रोथ हुई है या सेल न्यूट्रिशन वो ठीक तरीके से हुई। दूसरा एक्सटर्नल सिग्नल होता है कि मतलब ग्रोथ फैक्टर्स जो इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अगर सेल ये सिग्नल नहीं ना रिसीव करता तो इसका मतलब जो सेल्स है वो स्विचिंग फेज में चला जाता है यानी G0 फेज में चला जाता है, जो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है या मतलब नॉन डिवाइडिंग या वर्किंग स्टेज होती है। ठीक है, अगर हम G0, ये नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, नॉन डिफरेंशिएट फेज होती है यानी डोरमेंट फेज होती है, जिसमें सेल चला जाता है तो महीनों बाद, सालों बाद या 2 आवर्स के बाद, मतलब जिस टाइम उसका दिल करे वो वापस आता है। ठीक है, कई दफ़ा तो कुछ सेल्स तो सारी उम्र वापस नहीं आती, लाइक नर्व और मसल सेल्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, और आगे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो लीवर सेल्स हैं वो कभी वापस जो नर्व सेल्स और मसल सेल्स हैं जो है वो कभी वापस नहीं आते। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, रेस्टेड इन G0 फेज, कैन नेवर डिवाइड। ठीक है, लेकिन जो लीवर सेल्स हैं वो बैक आ जाते हैं 1 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, इसके बाद 2 तरह की आगे डिवीजन होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 2 तरह के इनके फेस होते हैं। ठीक है, एक में क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें G1 फेस, G0 फेस होता है, G2 फेस होता है और S फेस होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो डिवीजन फेस होता है जिसमें सेल ने आफ्टर प्रिपेयर होने के बाद सेल ने जाके जो है जिस फेस में डिवाइड होना होता है वो 2 तरह के फेस होते हैं। एक माइटोसिस फेज होता है, माइटोसिस होती है एक में, और दूसरा मियोसिस होती है। ठीक है, जो G1 फेस होता है उसमें सेल ने खुद को डिवीजन के लिए तैयार करना होता है। डिफरेंट इंजाइम्स आते हैं उसमें, डिफरेंट हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें ठीक है G1 फेस में बनती है। S फेस में क्या होता है कि उसमें जाके डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और जो G2 फेस में उसमें सेल खुद को प्रिपेयर कर चुका होता है, सब कुछ उसके पास होता है कि वो जाके माइटोसिस में डिवाइड हो सके। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? ये जो होता है ये इसमें जो होता है इसमें क्रोमोसोम जो है ना वो रिमेन सम इन डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू पेरेंटल सेल। इसमें जो होता है इस माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो होते हैं ना डॉटर सेल्स में जाके डबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब और इसके बाद ये माइटोसिस होती है किसमें, डिप्लॉइड फेस में भी हो सकती है एज वेल एज हिप्लॉइड सेल्स में भी होती है। ठीक है, इसके सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई में जो है वो चला जाता है सीरीज ऑफ
इवेंट्स के जरिए। सबसे पहले जो होते हैं वो स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस में जो होता है ना, सबसे पहले 4 मेन फेस होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो प्रोफेज होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें सेंट्रियूल्स की पार्टीशन होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा जो होता है, इसमें होता है कि अर्ली जिसमें मतलब होता है कि माइटोसिस के जो 2 फेसेस ऑफ सेंट्रियूल्स होते हैं ना, वो सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट माइग्रेट कर जाते हैं साइड्स पे न्यूक्लियस के, ठीक है, ताकि बाइपोलैरिटी जो है ना वो मतलब डिवाइडिंग सेल के अंदर एस्टेब्लिश हो सके। इसके अलावा जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं प्रोफेज के बिगनिंग पे, वो क्या करने होते हैं, वो मतलब थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने विजिबिलिटी कह सकते हैं कि उनकी इंक्रीज होनी, यानी कि वो धागे से मोटे मतलब एक स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो उनका असल स्ट्रक्चर है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो है ना वो मतलब पहले डुप्लीकेट होते हैं एस फेज के अंदर, ठीक है, डुप्लीकेट हुए होते हैं। यहाँ पे आके सिर्फ मतलब उन्होंने आके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होना होता है, ठीक है। सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो धागा नमा साखते होती हैं जब माइटोसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता एस फेज के अंदर। वो जब क्रोमोसोम डबल होते हैं वो धागे नमा साखते होती हैं, ठीक है। लेकिन जब माइटोसिस में आते हैं वो सबसे पहले अपनी वो उस कंडेंस फेज से बाहर आते हैं और एक मोटे स्ट्रक्चर नमा क्रोमोसोम में बदल जाते हैं ताकि वो सही तरह से नज़र आ सके, ठीक है। इसके बाद जो होता है ना कि माइटोटिक जो ऑपरेटर्स होता है फॉर्म ड्यूरिंग दिस फेज, यानी जो प्रोटीन्स हैं या जो मतलब क्रोमोसोम का जो वो मोटा नवा स्ट्रक्चर है या उसने मतलब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना है, वो सारा कुछ जो है ना वो प्रो फेज में होता है कि मतलब वो खुद को तैयार कर चुका होता है कि उसने माइटोसिस फेज के अंदर एंटर होना है। उसके बाद माइटोटिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो चाहिए होती है माइटोसिस के दौरान, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग अगर देखें ना तो सबसे पहले 3 हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए होती हैं जो कि सेंट्रियूल के एक पेयर से आती है। सबसे पहले एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। दूसरा कैनिटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वो चाहिए होती है, ठीक है। एक पोलर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती कैसे हैं, ये जो है ना ये प्रोटीन एक ट्यूब्यूलन होती है उससे बनती है या आरएनए से बनती है, ठीक है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, ये जो माइटोटिक ऑपरेटस होता है ना इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इजीली ये अटैच हो सके और ये क्रोमोसोम्स को क्या कर सके, कैप्चर कर सके, उसको मतलब इजीली क्या कर सके, अलाइन कर सके, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, और आराम से क्रोमोसोम को 2 डॉटर सेल्स में सेपरेट कर सके, ठीक है। एंड पे क्या कर सके कि न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो आराम से डिसअपेयर हो सके और न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर से आराम से क्या हो सके, सेपरेट हो सके, या न्यूक्लियोइड जो है वो डिस्पेयर हो सके और आराम से जो क्रोमोसोम है वो विस्कस बन सके, ठीक है। सबसे उसके बाद सेकंड जो फेस होता है मेटाफेस होता है। मेटाफेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो किनेटोकोर फाइबर्स होते हैं ना जो स्पिंडल्स के साथ अटैच होते हैं, वो जाके जो किनेटोकोर का रीजन होता है ना क्रोमोसोम्स का उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमोसोम जब मतलब अरेंज हो जाते हैं ना मतलब ये स्पिंडल्स के मिड के अंदर, ठीक है, तो एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है जिसको मेटाफेस ये प्लेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच जो किनेटोकोर होती है ना वो जाके बोथ पोल्स पे अटैच करती है जैसे हमने पहले भी बात की, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होता है कि किनेटोकोर फाइबर जो है ना वो ऑपोजिट पोल से आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनाफेस होता है, ठीक है, ये 4th फेस होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सेपरेशन होती है ना वो जो डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल हुआ होता है क्रोमोसोम्स सॉरी टू से न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर। ये देखो इसमें एक क्लीवेज फैरो बन जाता है। उसके बाद टीलोफेस में क्या होता है, यहाँ पे ये 5th और फाइनल माइटोसिस का फेस होता है। इसमें जो डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल जो मतलब अलहदा हुआ होता है हमने किया होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो पेरेंट सेल से इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो रिप्लिकेट मटेरियल हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं और जो आउटसाइड सॉरी से जो अपोजिट पोल्स होता है उसमें मूव कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर माइटोसिस की हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी जो मतलब डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए की, ठीक है, डॉटर सेल्स में।
उसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहती है, मतलब यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर या कोई रिकम्बिनेशन नहीं बनता जैसा कि मियोसिस में बनता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आते, जैसे पेरेंट से आता है वैसे ही वो डॉटर सेल में चला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें, जो सम ऑर्गेनिज्म बोथ एनिमल्स और प्लांट, ठीक है, जिसमें एसेक्सुअल विच इन्वॉल्व माइटोसिस, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में एक। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मियोसिस में होती है, ठीक है। तो अगर एसेक्सुअल है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, वो माइटोसिस के थ्रू होती है। रीजनरेशन, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लॉस वगैरह हो जाए, जैसे स्टारफिश का अगर कोई बाजू वगैरह लॉस हो गया ना, तो वो जो है ना वो रीजनरेशन जो दोबारा से उसको लेगी ना, मतलब उसको दोबारा रिपेयर करेगी, वो माइटोसिस के थ्रू करेगी। उसके बाद यहाँ पे हेलिंग ऑफ बाउंड्स भी इसके थ्रू हो सकता है। हम लोग ऑर्डर सेल्स को मतलब रिप्लेस भी इसके जरिए कर सकते हैं। ग्रोथ, मतलब मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसके जरिए होती है। टिश्यू कल्चरिंग भी जो हमने करनी होती है या क्लोनिंग भी करनी होती है, यानी टिश्यू कल्चर में किसी मतलब टिश्यू को हमने मतलब थोड़ा सा पीस लेके जो है वो किसी दूसरे टिश्यू के अंदर हमने लगाना होता है ताकि वो रिपेयर हो जाता है, या क्लोनिंग करनी होती है, किसी दूसरे न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस लेके हमने किसी और के न्यूक्लियस में ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी माइटोसिस की। अनकंट्रोल अनवांटेड जो माइटोसिस है बॉडी में रिजल्ट इन ट्यूमर या फैटल डिजीज लाइक कैंसर। कई दफ़ा ऐसे होता है कि डिवीजन सही तरह से चेक पॉइंट्स जो है वो सही तरह से क्लियर नहीं करते सेल डिवीजन को, और कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसकी वजह से कैंसर ट्यूमर प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस, सेकंड जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है मियोसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करना होता है, इसमें सेल की जो डिवीजन होती है ना उसमें रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी पेरेंट सेल से भी यहाँ पे हाफ हो जाते हैं, ठीक है, और 4 गैमेट सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसमें क्या रिक्वायर होता है, इसमें एग और स्पर्म सेल्स होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और माइटोसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसमें जो होता है यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्पेशल डिवीजन होता है ना, ये सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। इसमें 2 जो सिक्वेंटल डिवीजन होती है और रिजल्ट में प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होती है, यानी स्पर्म्स और एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसमें हाफ जो नंबर क्रोमोसोम्स का नंबर होते हैं ना ऑफ द पेरेंटल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेजेस होती है, एक मियोसिस 1 स्टेज होती है, एक मियोसिस 2 स्टेज होती है। सबसे पहले मियोसिस 1 स्टेज की अगर हम लोग बात करें, उसमें सबसे पहले प्रोफेस 1 होता है जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, यानी विजिबल फेस में आ जाते हैं। सेकंड यहाँ पे जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स के दरम्यान, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और न्यूक्लियर जो इन्वेलप था वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जो मियोसिस मतलब माइटोसिस में मतलब जो बना था और उसके बाद मतलब दोबारा से टूट गया था। इसमें भी सेम होगा कि पहले बनेगा फिर दोबारा से टूट जाएगा। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो अलाइन करते हैं इक्वेटर प्लेट की तरह, जैसे कि हमने पहले देखा था, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ ईच पेयर जो है ना वो रैंडम होती है, यानी कि यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है इन ऑफ स्प्रिंग से हमने वहाँ पे बात की थी कि जो जेनेटिक मटेरियल सेम होता है माइटोसिस के अंदर पेरेंट्स जैसे डॉटर सेल्स, लेकिन यहाँ पे पेरेंट का चेंज होता है और डॉटर सेल में चेंज होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है कि यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ना वो अटैच होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है, स्टेज या फेज। उसके बाद टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व वो दोबारा से बनता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म सेल डिवाइड होता है रिजल्टिंग इन 2 सेल दैट आर टेक्निकली हिप्लॉइड, जैसे उसमें हमने डिप्लॉइड की बात की थी, उधर डॉटर सेल डिप्लॉइड होते हैं माइटोसिस, इसमें हिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। देयर इज 1 क्रोमोसोम एंड 2 क्रोमिड्स फॉर ईच क्रोमोसोम्स, ठीक है। मियोसिस अब 2 की बात करें, इसमें सबसे पहले प्रोफेज 2 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट डिवीजन इट डिसॉल्व अगेन, ये दोबारा से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं इन प्रिपरेशन फॉर द सेकंड डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि वो इंडिविजुअली अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट लाइक, ठीक है, तो ईच ऑफ द डॉटर सेल्स। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं मूव टू द ऑपोजिट पोल। उसके बाद टीलोफेज और साइटोकिनाइन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम रीच द पोल्स इन ईच डॉटर सेल्स, और यहाँ पे क्या होता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। और साइटोकिनेसिस में क्या होता है कि 4 डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ईच जेनेटिकली यूनिक। ये जो मियोसिस 2 होता है ना, इस माइटोसिस 1 की तरह होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है पेरेंट सेल जैसा। इसकी इंपॉर्टेंस बात, इसमें सबसे पहले तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमने बात की थी कि पेरेंट सेल्स का जो है वो
मटेरियल डिफरेंट होता है डीएनए आरएनए का, और जो हाँ डॉटर सेल्स का होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमने बात की थी क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं, यहाँ पे रिकम्बिनेशन होती है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, ठीक है। उसके गैमेट सेल्स जो गैमेट सेल्स जो होते हैं, मतलब उसमें जो गैमेट्स भी डिफरेंट यूनिक तरह के बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे हम क्रोमोसोम नंबर्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अगर वो हाफ है गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद में जो मियोसिस 2 में वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, जैसे कि हम माइटोसिस में बात की थी, वहाँ पे ए सेक्सुअल होती है, यहाँ पे सेक्सुअल होती है, जिसमें स्पर्म और एग जो है वो पार्ट लेते हैं सेक्सुअल में और फ्यूज होते फर्टिलाइजेशन, और इसमें दोबारा से डिप्लॉयड नंबर जो है क्रोमोसोम का हम लोग स्टोर कर लेते हैं मियोसिस 2 में, और जाइगोट बनता है। मतलब यहाँ पे हमने बात की थी कि वेरिएबिलिटी इन ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग्स है ना वो सेम नहीं होते, बल्कि रिकम्बिनेशन बना होता है यहाँ पे जेनेटिक, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट हम डेप्टिकली पॉपुलेशन को जो है ना वो प्रमोट कर रहे होते हैं। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो है ना, ये मोस्ट फैसिलिटेट जो है ना मियोसिस जो है वो मोस्ट फैसिलिटेट है डिवीजन है और एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन। यहाँ पे न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन आता है, जिसके बाद हम सेलेक्ट करके सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं न्यू जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, वक्त के साथ डिफरेंट हम न्यू जो ट्रेड्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है आजकल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए भी ये बड़ी मतलब मुफीद है, फॉलो वही करते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेड आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, मियोसिस में हम ये देखते हैं मेंडेलियन ने भी यही बात की थी, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक जो हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस हेल्प प्रिवेंट एन एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक रिडेंसी इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रिटी, यहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं कि स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशी बाय प्रिजर्विंग द करेक्ट क्रोमोसोम नंबर एंड अलाउइंग फॉर जेनेटिक वेरिएशन विद ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब जब होती है ना, ये तब होती है जब एफएसएच जो हार्मोन होता है ना वो रिलीज होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, और वो ओवुलेशन में हेल्प करता है। तो वहाँ पे वो कहता है कि डिफरेंट वो जेनेटिक वेरिएशन चाहते हैं, ठीक है। मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसलिए मियोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे ईच पेरेंट सेल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, दे अंडरगो अ सेल ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है। 90% जो सेल साइकिल होता है ना वो स्पेंड होता है इन इंटरफेस, क्योंकि पूरा माइटोटिक जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि सब कुछ माइटोटिक मटीरियल जो है ना वो जाके इंटरफेस में बनता है, ठीक है। इंटरफेस इज कम्प्राइज ऑफ 3 स्टेप, फर्स्ट गैप फेज, सेंथिक फेज, फिर सेकंड गैप फेज होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।